एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह और उसका नाम है ऋषभ पंत। उस इंडियन टीम ने 3-0 अपने घर के अंदर करवा लिया। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, 100 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत की टीम अपने घर के अंदर वाइट वॉश हो गई है। और ये शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस, एक मैच हारने के बाद चलो ठीक है यार, 12 सालों में 4 मैच हारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैच हार गए सीरीज जीत जाएंगे। दूसरा मैच हारने के बाद ओहो इंडिया 12 साल के बाद सीरीज हार गया है, अब क्या हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, अब आखिरी मैच है उसमें कम बैक करेंगे। अब ये तीसरा वाला मैच भी ये तो मजाक ही बन गया, वाइट वॉश हो गई है। और इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों। आज से पहले अगर कोई कहता कि सीरीज का रिजल्ट 3-0 होगा तो उसमें कोई भी हैरानगी की बात ना होती, कोई भी अजीब सी बात ना होती कि हाँ जी रिजल्ट तो 3-0 ही होगा इस सीरीज का। अगर कोई ये प्रेडिक्ट करता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझी जानी थी। रूटीन मैटर का यहाँ ठीक है, एक विजिटिंग साइड इंडिया खेलने के लिए आई है और आके वो व्हाइट वॉश होके जाएगी, यही एक्सपेक्टेशन थी, या सीरीज हार के जाएगी, तो रिजल्ट तो वही है 3-0। लेकिन ये किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था कि 3-0 तो होगा, लेकिन जिस टीम के खिलाफ होगा वो टीम इंडिया होगी। तो रिजल्ट तो वही है भाई, 3-0 लग रहा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिस टीम के खिलाफ लग रहा था कि ये रिजल्ट होगा वो टीम 3 मैच जीत गई है, और जिस टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वो ये तीनों मैच अपने नाम करेगी वो तीनों के तीनों मैच ही हार गई है। तो 46 पे आउट होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था वो रुका नहीं। तो रोहित शर्मा अब क्या बोलेंगे कि चलो एक आधा तो गंदा दिन तो काबिले कबूल है, लेकिन ये जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 3 मैच की सीरीज में तीनों मैच ही ठुक जाएं, तो अब क्या कहना भाई। एक आधा तो चलो बात समझ में आती है, कहानी समझ में आती है कि एक आधा मैच, एक आधा सेशन ऊपर नीचे हो जाए, मैच आफ्टर मैच वही कहानी, वही सारा हिसाब किताब। एक बंदा खेला इनमें से शेरों की तरह और उसका नाम है ऋषभ पंत। उसका भी वो डिसीजन जो है इट्स सॉर्ट ऑफ, मैंने अभी ट्विटर पे डाला था कि आउट था कि नॉट आउट था। 70% लोग कह रहे हैं नॉट आउट, 30% आउट। बल्ला भी उसका पैड पे लगा उसी टाइम पे, और साथ में वो जाहिर है कि हल्का सा जब बैट के पास से गेंद गुजर रही थी उस तब भी नजर आया स्क्रीन पे कि हल्का सा वो डिस्टरबेंस हुई है, और तब गेंद गुजर के चली गई तब भी वो डिस्टरबेंस नजर आ रही थी। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिसीजन। और बस वही कहानी कि वो जैसे ही आउट होके गया, तो आपसे बोला था 25 रन भी चाहिए होंगे, तो आप देख लीजिएगा वो थोड़े से 8-10 रन ऐड किए और बस कहानी खत्म। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को किसी एक आधे प्लेयर की डिपेंडेंसी से नहीं हराया कि एक आधा प्लेयर उनका चला है, तो प्रॉपर टोटल टीम गेम इसको बोलते हैं, ये है टीम गेम। अब कल जो उनकी क्रूशियल 15-15 10-10 रन की पार्टनरशिप आ रही थी वो कितनी क्रूशियल हुई। वो फिलिप्स के तब लग रहा था बेवकूफी कर रहा है, एक छक्का दूसरा छक्का उसी ओवर में आउट होकर भी चला गया। उसके वो जो 25-26 रन तेज आए हैं इस पिच पे, ये 25-25 20-20 रन ये बहुत वाइटल है, और एंड में 25 रन से इंडिया ये मैच हार गया। अब काश के कोई इनके जो बैट्समैन है ऊपर के जिनके नाम बहुत बड़े हैं वो भी कोई 20-20 15-15 रन कर जाते। 15-15 20-20 रन कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है ना यार, लेकिन नहीं। 13 पे पहली विकेट गिरी है, 29 पे जाके 5 विकेटें जाके टॉप ऑर्डर की जाके वापस जाके चली गई हैं। उनसे बेहतर तो अनटिल दैट मोमेंट गेम के अश्विन ने वो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, वो रन पे जब ये आखिरी विकेट थी तो उसने भी फिर स्लॉगिंग करने की कोशिश की, बोल्ड हो गया वो। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने बेहतर डिस्प्ले दिखाया, थोड़े से ओवर ये तो रुके बीच में, टॉप ऑर्डर वाले तो इतना भी रुक के नहीं जा रहे। तो ये जो अनथिंकेबल काम था वो हो गया, जो कभी किसी की सोच में भी नहीं आ सकता था, वहमो गुमा में भी नहीं आ सकता था, वो काम हो गया। और ये शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस, एक मैच हारने के बाद चलो ठीक है यार, 12 सालों में 4 मैच हारे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मैच हार गए सीरीज जीत जाएंगे।
दूसरा मैच हारने के बाद ओहो इंडिया 12 साल के बाद सीरीज हार गया है, अब क्या हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, अब आखिरी मैच है, उसमें कम बैक करेंगे। अब ये तीसरा वाला मैच भी ये तो मजाक ही बन गया। ये तो जो एक नया एक बहुत प्राउड नेशन है इंडिया व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट एट होम, रिकॉर्ड बाकियों का आसपास भी नहीं मिलता। तो वो प्राउड मोमेंट पे प्राउड नेशन जो क्रिकेट किया उसका ये हाल इन्होंने किया। बिल्कुल इन्होंने शर्मनाक परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना ही कम है। एक आधी इनिंग में, एक आधे मैच में, चलो 2 मैच में कहीं ना कहीं सिंपैथी रहती है, तीसरे वाले में तो अब इन्होंने पूरी शर्मिंदगी का जो टोकरा है वो सर पे उठाया हुआ है, और सीरीज जो है इतने गंदे तरीके से ही हारे हैं। 150 रन इनसे नहीं हुआ, 150 रन नहीं कर सके ये, तो क्या इनकी बात करनी जी। ऋषभ पंत का जो है मैंने अभी बताया कि कंक्लूसिव किस्म का एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसको नॉट आउट दे देना चाहिए यहां पे, क्योंकि ऋषभ पंत स्क्रीन पे वो चीख चीख के बोल रहा था, अंपायर से भी बात कर रहा था कि ये अगर लग रहा है तो मेरा पैड लगा, एंड ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट था वो। जब अपील हुई भी उस पे तो वो जाके बोल रहा था जो दूसरी तरफ जोड़ीदार था कि भाई ये जो है टेंशन नहीं लेनी, मेरे पैड पे लगी है, और वो बल्ला पैड पे लगा। अब इतना कंट्रोवर्शियल डिसीजन, वो जाके वो ही एक विकेट था, वो ही हार, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने सेलिब्रेट किया है वो उनको पता था यही विकेट है, हमें हार और जीत के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो वो यही वाला है। 1.5 हो गए तो ये गलत नहीं होगा। देखो आज मुझे बोलने देना, बड़ा मेहरबानी आज बोलने देना, क्योंकि ये एम्बैरसिंग है। जो टीम पूरे 2 साल टेस्ट के अंदर नंबर 1 के ऊपर रही, नंबर 1 पे रही 2 साल पूरे, जब फाइनल की बारी ये फाइनल खेलने जाना था तो वो टीम जो है वो एकदम से इतना नीचे आ गई है। और अब आप समझ लें कि इंडिया WTC का फाइनल नहीं खेलेगा, अगले 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसके अंदर से 4 जीतेंगे तब फाइनल खेलेंगे, और मिनिमम 3 जीतने पड़ेंगे। तो इसका मतलब BGD लाजमी जीतनी पड़ेगी। मतलब कि आप ये अंदाजा लगाएं कि मैं वलीद रऊफ इंडियन टीम को इतना मानता था कि मैं कहता था कि ये बहुत बड़ी टीम है, अपने घर के अंदर ये अनबीटेबल है। उस इंडियन टीम ने 3-0 अपने घर के अंदर करवा लिया। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, 100 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भारत की टीम अपने घर के अंदर वाइट वॉश हो गई है, वाइट वॉश हो गई है। और इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे जाती है, क्योंकि आप लोगों ने हर बंदे को बहुत ऊपर सर पे चढ़ाया हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया ने पहले WTC के 2 फाइनल खेले थे, WTC के 2 फाइनल खेले थे, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की कप्तानी की वजह से खेले थे। रोहित शर्मा तो बाद में कप्तान